Hello friends, welcome back to my channel. I am Dr. Shweta Karlapudi, obstetrician and gynecologist practicing infertility specialist at Sanjeevani Hospital, Pune. So हम बहुत बार ऐसा सुनते हैं कि डिलीवरी कैसा हुआ, ऐसा हम किसी को पूछा तो डॉक्टर ने सिजेरियन सेक्शन किया। क्यों किया? बच्चे ने मोशन पास कर दिया पेट में ही। इसको हम मेकोनियम स्टेन लाइकर बोलते हैं। तो ये क्या होता है? बच्चे पेट में क्यों मोशन पास करते हैं? इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ये डेंजरस है क्या? इसको कैसे टैकल करना है? इसमें सिजेरियन सेक्शन ही करना पड़ता है क्या? ये हम सब चीज़ें ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेकोनियम इज नथिंग बट द फर्स्ट स्टूल दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द इंटेस्टाइन्स ऑफ द बेबी। सो जब बेबी डेवलपमेंट होते हैं यूट्रस के अंदर, तो उनके जो इंटेस्टाइन्स में जो मोशन तैयार होते हैं, जो फर्स्ट स्टूल ऑफ द बेबी होता है, उसको मेकोनियम बोलते हैं। सो ये जो मेकोनियम है, इसका कंसिस्टेंसी बहुत थिक रहता है एंड ये ग्रीनिश ब्लैकिश ब्राउनिश कलर में दिखेगा। सो दिस मेकोनियम नॉर्मली बच्चा पैदा होने के बाद, मतलब डिलीवरी होने के बाद फर्स्ट मोशन बच्चे पास करते, बाहर आने के बाद, एनवायरनमेंट में आ गया, बच्चा पैदा हो गया, उसके बाद बाहर आना चाहिए। ये कभी कभी बच्चा पेट के अंदर रहा तब भी बाहर आ जाते हैं एंड जो एमनियोटिक फ्लूइड है, जो बच्चे क्लियर वाटर में रहना चाहिए ना, वो वाटर कंटामिनेट हो जाते हैं मेकोनियम से। इसको मेकोनियम स्टेन्ड लाइकर बोलते हैं, MSL, मेकोनियम स्टेन्ड लाइकर। सो ये मेकोनियम की वजह से जो ये लाइकर कंटामिनेट हो गया, तो ये पानी का भी जो कलर है, नॉर्मली जो पानी वाटर जैसा दिखना चाहिए ना, कलरलेस, तो ये जो वाटर है ऐसा ग्रीनिश ब्राउनिश ब्लैकिश सेम एक सम ग्रीनिश कलर में हो जाते हैं। सो ऐसा कभी डॉक्टर को दिखता है कि बच्चे ने मेकोनियम पास किया ड्यूरिंग द लेबर, तो व्हाट डज दिस इंडिकेट? क्यों ऐसा करते बच्चे अंदर? ये जो डेवलपिंग फीटस है, जब इनका ऑक्सीजनेशन कम होता है, एक्यूट और क्रॉनिक फीटल हाइपोक्सिया। फीटल हाइपोक्सिया मतलब हाइपोक्सिया इज नथिंग बट हमारा ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया, तो एज ए रिस्पॉन्स हमारा बॉडी मोशन पास कर देते हैं, पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होता है एंड मोशन बाहर आ जाते हैं। वैसा कभी कभी थ्रॉटलिंग होते हैं, हम बाहर देखते हैं, हम बहुत डर जाते हैं या थ्रॉटलिंग हो गया, यूरिन मोशन पास करते, द सेम थिंग हैपेंस विद द बेबी ऑल्सो। सो एक्यूट और क्रॉनिक हाइपोक्सिया कौन सा कंडीशंस में होते प्रेगनेंसी में? फर्स्ट क्या होता है? प्लेजेंटल इंसफिशियंसी। सपोज बच्चे का जो रक्त प्रसरण है, मतलब ब्लड सर्कुलेशन बेबी की तरफ ठीक से नहीं हो रहे, मतलब माँ से बच्चे को जो ब्लड फ्लो जाना चाहिए वो ठीक से नहीं है, तो उस कंडीशन में भी बच्चे का ओवरऑल ऑक्सीजन सैचुरेशन कम रहेगा। ये कब कब होता है? सपोज मदर को हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स है, लाइक प्री-एक्लैम्शिया है, और प्लेजेंटल जो है प्लेजेंटल इनसफिशियंसी है बिकॉज ऑफ प्री-एक्लैम्शिया। प्लेजेंटल जो सर्कुलेशन है उतना फ्रीली फ्लो नहीं होते हैं टुवर्ड्स द बेबी। जब ये ब्लड फ्लो टुवर्ड्स द बेबी ठीक से नहीं हो रहे, रेसिस्टेंस है ये ब्लड फ्लो में, तो ये हम डॉपलर से मेजर करते हैं। नॉर्मली यही जो बोलते हैं ना, डॉपलर करो, सोनोग्राफी डॉपलर करो, ये क्यों करते? कि मदर टू बेबी की तरफ ब्लड फ्लो हो रहे, उसका स्पीड नॉर्मल है, नहीं है, स्लो हो रहे, एब्सेंट है, रिवर्स्ड है, क्या है, ये सब चीजें हम ये डॉपलर से देखते हैं। सो प्लेजेंटल इंसफिशियंसी एक बहुत कॉमन रीजन है जिसमें फीटल हाइपोक्सिया होके बच्चे मेकोनियम पास कर देते हैं। एंड दूसरी चीज पोस्टपार्टम और पेरीपार्टम। जब पेरीपार्टम मतलब जब बच्चा पेट में रहा तब इन्फेक्शंस होता है, मदर को सीवियर फीवर, रैश आ गया, तो भी बेबी इन्फेक्ट होते हैं एंड देन बेबी मेकोनियम पास कर सकते हैं। कभी कभी मदर ड्रग्स लेते हैं, नॉट इन इंडिया, वी डोंट सी कॉमनली इन इंडिया, बट फॉरेन कंट्रीज में जैसे यूके में हम देखते हैं कि कोकेन करते, एंड इंडिया में भी अभी हम आजकल स्मोकिंग देख रहे। कोकेन लिया या स्मोकिंग किया, ओवरऑल मदर को हाइपोक्सिया होगा, मदर का ब्लड में भी ऑक्सीजन कैपेसिटी कम रहेगा। एट द सेम टाइम द सेम थिंग हैपेंस विद द बेबी व्हेन द बेबी इज इनसाइड हर रूम एंड बेबी विल पास द मेकोनियम। एंड प्रोलॉन्ग्ड लेबर, सपोज एक पेशेंट लेबर में है, लेबर में क्या होता है, मतलब डिलीवरी का पेन्स आ रहा है पेशेंट को,
उस समय क्या होता है, यूट्रस ऐसा टाइट होते रिलैक्स होते, टाइट होते रिलैक्स होते। जब ये टाइट होता है वो बेबी को नीचे पुश करने में मदद होते हैं। सो बार बार ऐसा होते हैं। नॉर्मली लेबर अच्छा सा प्रोग्रेस होके बच्चा डिलीवर हो जाना, 1 सेंटीमीटर 1 आवर डायलेट होने का एंड डिसेंट भी होना है। हम इसीलिए लेबर मॉनिटर करते, इसीलिए पेशेंट को बोलते हैं कि जब आपका लेबर पेन स्टार्ट होता है आप हॉस्पिटल में आके रुकिए, हम मॉनिटर करते हैं। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि हमारे घर पास में ही है, पूरा होने के बाद जाएंगे। एक्चुअली क्या है, लेबर पेन स्टार्ट होते ही आप हॉस्पिटल में आया, आपका और आपका बेबी का मॉनिटरिंग होगा। हम जो इम्पॉर्टेंट ब्लड इन्वेस्टिगेशन है वो करके लेते हैं, उनका रिपोर्ट्स भी मिल जाएगा डिलीवरी से पहले, ब्लड क्रॉस मैच सेव कर सकते हैं। तो इन केस कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकता है तो उसको प्रिडिक्ट करने में आपका जो लेबर मॉनिटरिंग है, मदर और बेबी का जब मॉनिटर करते हैं एंड उसका लेबर में हम पार्टोग्राफ करके एक चार्ट फिल करते हैं। उसमें क्या है, हम नीचे टाइम डालते हैं, ऊपर कुछ पैरामीटर्स रहता है, लाइक बेबी का सर्विक्स कितना डायलेट हो रहे, गर्भाशय का मुंह कैसा खोल रहे, टाइम पे प्रॉपरली खोल रहे कि नहीं, खुल रहा है कि नहीं, 1 सेंटीमीटर पर 1 आवर डायलेटेशन होना चाहिए, ऐसा हो रहा है कि नहीं। एंड देन हम क्यों 2-2 घंटे में मदर जो लेबर पेशेंट को एग्जामिन करते हैं, यही जो चीज़ है हम सब देखते हैं। एंड अंदाज हम पेशेंट को बता सकते हैं कि आपका प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एंड व्हेन वी आर श्योर कि ये प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, डिसेंट और डायलेटेशन ठीक से नहीं है, एंड NSTB ग्राफ भी निकालते रहते हैं बीच बीच में, एंड कंटिन्यूस मॉनिटरिंग ऑफ द फीटल हार्ट रेट करते हैं कुछ कॉम्प्लिकेटेड कंडीशंस में, क्योंकि फीटल जब बेबी मदर के वूम में है, लेबर में है, कुछ कुछ साइंस दिखता है तो उससे हम बोल सकते हैं कि फीटल हाइपोक्सिया हो रहा है। कंटिन्यूसली टेकिकार्डिया होता है, मतलब हार्ट बीट्स जो है बच्चे का 160 के ऊपर रहते हैं, और कंटिन्यूसली हाइपोक्सिया रहा ना, टेकिकार्डिया इज ए फिनोमिनन, लाइक क्या है कि सर्वाइवल फिनोमिनन ऑफ द बेबी। सपोज ऑक्सीजन कम है, हमारा हार्ट क्या करते हैं, उतना ही कम ऑक्सीजन को बहुत बार, ज्यादा बार पंप करते ताकि उनका ब्लड फ्लो बढ़े। सो दैट इज वाई टेकिकार्डिया इज नथिंग बट इंक्रीज्ड हार्ट रेट ऑफ द बेबी। सो टेकिकार्डिया होते हैं। टेकिकार्डिया कंटिन्यू बहुत देर तक हमने छोड़ दिया, उनको ट्रीट नहीं किया है, वो ब्रेडिकार्डिया हो जाते हैं। सो दिस इज एन इरिवर्सिबल चेंज। सो जब ब्रेडिकार्डिया होता है देन इट इज वेरी डिफिकल्ट। आप तब यू हैव टू इंटरफियर, यू हैव टू इंटरवीन। इवन टेकिकार्डिया रहा तो भी हम IV फ्लूइड देते, ऑक्सीजन देते, एंड देन विल चेक अगेन इमीडिएटली, तुरंत देखते कंटिन्यूसली। सपोज टेकिकार्डिया सेटल नहीं हो रहे, विल टेल द पेशेंट इज समथिंग एबनॉर्मल इज हैपनिंग, ऑक्सीजनेशन टुवर्ड्स द बेबी इज नॉट नॉर्मल, सो बस अभी इधर रुक जाना चाहिए हम, और ये नहीं करने का। और डिसेलरेशंस होते हैं, लेट डिसेलरेशन बोलते हैं, मतलब जब कॉन्ट्रैक्शंस होता है, जब वो कंट्रैक्शन कम होते जाते, बच्चे का हार्ट बीट्स कम होते जाते, वापस पिकअप करते, वापस कंट्रैक्शन आता है, हार्ट बीट कम होते हैं। सो इसको भी डिसेलरेशंस, लेट डिसेलरेशंस ऑल्सो टेल्स अस प्लेजेंटल इनसफिशिएंसी। सो लेबर, जब पेशेंट लेबर में है, ऐसा सिम्टम्स हमको दिखाई दिया कि वी विल थिंक अबाउट मेकोनियम एस्पिरेशन, वी विल थिंक अबाउट मेकोनियम स्ट्रेन्ड लाइकर, and we'll also think about placental insufficiency and we will guide the patient accordingly. And cord around the neck, कभी कभी कॉर्ड बहुत टाइट रहा तो भी बेबी मेकोनियम पास करते हैं। सो ये मेकोनियम स्ट्रेन्ड लाइकर साधारण 12 से 20% बेबीज में हम देखते हैं, प्रेगनेंसीज में हम देखते हैं। बट जैसा मेकोनियम स्ट्रेन्ड लाइकर देखते हैं, वी विल नॉट यूजुअली वेट। बहुत ही थिन मेकोनियम स्ट्रेन्ड लाइकर है, फुल डायलेटेशन है, इमीडिएट हो सकता है डिलीवरी तो दैट्स फाइन, बट 2 सेंटीमीटर से डायलेटेड है, अभी काफी वक्त है, और ARM किया हमने, प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, मेकोनियम स्ट्रेन्ड लाइकर दिखाई दिया, तो नॉर्मली विल नॉट वेट फॉर नॉर्मल डिलीवरी, वी विल एडवाइज द पेशेंट टू गो फॉर C-सेक्शन। बिकॉज ज्यादा देर अंदर रहा, मेकोनियम एस्पिरेशन हो गया बेबी को, देन न्यूमोनिया हो सकता है। समटाइम्स बेबी बाहर आने के बाद भी दे हैव डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। तो जब फर्स्ट क्राई ऑफ द बेबी जब होते हैं, सपोज उनके मुंह में मेकोनियम रहा ओरोफैरिंग्स में, सो देन दे विल इनहेल दैट मेकोनियम गोस इनसाइड द लंग्स। लंग्स में जाके लंग्स का जो एल्वियोलाई है
मतलब लंग्स में एक छोटे छोटे सैक्स रहता है जिसमें ऑक्सीजनेशन होते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड शिफ्ट होता है। तो उधर जाके सपोज ये मेकोनियम चिपक जाते हैं, सो उस समय क्या होता है कि ऑक्सीजनेशन ठीक से नहीं होते, कि बेबी ब्लूइश हो जाते हैं, बेबी कुडेंट ब्रीथ प्रॉपरली, रैपिड ब्रीदिंग होगा इनिशियली, ग्रंटिंग होता है, एंड ये सारा सिम्टम्स हमको दिखाई दिया तो देन वी विल शिफ्ट द बेबी टू NICU। ऑफ कोर्स मेकोनियम स्ट्रेन लाइकर है तो कंपलसरी पीडियाट्रिक रिससिटेशन टीम को रख के ही वी विल इन्फॉर्म द पीडियाट्रिक रिससिटेशन टीम बिफोर प्लानिंग डिलीवरी। एट द टाइम ऑफ C-सेक्शन बेबी डायरेक्टली पीडियाट्रिशियन के हाथ में जाता है। ऑफ कोर्स एवरी डिलीवरी में ऐसे ही होता है, बट उस समय तो ज्यादा प्रिकॉशन विल इन्फॉर्म द पीडियाट्रिशियन टू बी वेरी वेरी रेडी। ओके, एंड ये मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम, मेकोनियम स्ट्रेन लाइकर 12 से 20% प्रेगनेंसीज में रहा, हम सपोज जल्दी इंटरफियर किया, जल्दी डिलीवरी कर दिया, तो बहुत बार बेबीज में कुछ प्रॉब्लम नहीं होते और सक्शन कर देते हैं, पीडियाट्रिशियन पूरा क्लीन करते हैं, तो वापस उनका रेस्पिरेशन जो भी है सब नॉर्मल हो जाएगा। बेबी को थोड़ी देर हम ऑब्जर्व करते हैं, थोड़ा लेट फीड स्टार्ट करते, बट विद इन 1 hour ओनली विल स्टार्ट द फीड, बट इवन फीड देते समय भी वील आस्क द पीडियाट्रिशियन टू बी देयर, हाउ द बेबी इज एक्सेप्टिंग द फीड, वो देखे, एंड देन ग्रेजुअली बेबी को मदर के पास और उनके रिलेटिव्स के पास दे देते इफ एवरीथिंग इज नॉर्मल। फर्स्ट सपोज बेबी को थोड़ा स्किन का कलर ब्लूइश हो रहा है, रैपिड ब्रीदिंग है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग है, और एल्स ब्रीदिंग एफर्ट्स इतना मतलब ज्यादा नहीं है, रेस्पिरेटरी रेट जो है सपोज कम हो रहा है, इतना अच्छा ब्रीद नहीं, और एल्स टेकिपनिया ज्यादा हो रहा है, एबनॉर्मली दिख रहा है, सो देन विल शिफ्ट द बेबी टू NICU फॉर पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। सो मतलब उसमें क्या है, विदाउट बेबीज एफर्ट्स ऑक्सीजन लंग्स तक गए पहुंचे जैसा ट्रीटमेंट देते हैं। सो मोस्ट ऑफ द बेबीज 3 to 8% बेबीज को मेकोनियम एस्पिरेशन होता है। इसमें भी बहुत बार बेबीज विल कम आउट, बेबीज विल सर्वाइव। बहुत ही मेकोनियम हो गया, हम ऐसे ही छोड़ दिया, बहुत देर यूट्रस में ही बच्चे को डिलीवर नहीं किया, इंटरफेयर नहीं किया, तो ऐसा बच्चे में सिवियर मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम होते, कभी कभी नियोनेटल डेथ भी हो सकता है। एंड दिस इज ऑल अबाउट मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम एंड मेकोनियम स्ट्रेन लाइकर। सो ऐसा मेकोनियम हमको दिखाई दिया तो बेटर नॉट टू वेट, better to deliver the baby as soon as early as possible. Yes, of course, with the help of pediatric resuscitation team should always be there with us. So friends, I think this video is useful to you, and please like, share and subscribe our channel. Please ask your queries in our comment section so that I can give you more information about pregnancy related things. Thank you so much.